कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद आज मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। सीबीआई की टीम और एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंसी जेल में झूठ पकड़ने वाली मशीन से उसका सामना करवाया। करीब 4 घंटे तक चले इस टेस्ट के बाद सीबीआई की टीम जेल से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी ओर दरिंदगी वाले अस्पताल में करप्शन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। सीबीआई टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी तलाशी लेती नजर आई। करीब 6 घंटे के रेड के बाद एक टीम चली गई, लेकिन दूसरी टीम छापेमारी में जुटी है। इसके अलावा 2 दूसरे डॉक्टर अस्पताल में संदीप घोष की टीम में रहे देवाशीष सोम और संजय विशिष्ट के घर के छापे डाले। सीबीआई ने 15 ठिकानों को खंगाला है। तो करप्शन पर भी अब यहां पर जांच हो रही है। संदीप घोष के घर पर सीबीआई टीम पहुंची, हालांकि 1 घंटे का इंतजार वहां पर करना पड़ा। उसके बाद खुद संदीप घोष पहुंचा, वहां जांच भी चली। इंसाफ का इंतजार इस पर पूरा देश, उनका परिवार कर रहा है। कल 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था और आज संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, सीबीआई की जो टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी, उसका स्टेटस जरा बताइए। क्या अब सब जगह जो छापेमारी थी वो खत्म हो गई? आगे स्टैंड अब आगे क्या रहने वाला है सीबीआई का? और पॉलीग्राफ टेस्ट भी अब खत्म हो गया है। बिल्कुल, संजय रॉय जो मेन अक्यूज्ड है और इस वक्त कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में इस वक्त हैं, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट आज खत्म हो चुका है। 4 घंटे लगे उस पॉलीग्राफ टेस्ट में, जहां पे दिल्ली से अफसर आए थे, स्पेशल मेडिकल टीम भी आया था जिन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया उनके ऊपर। और संदीप घोष जो डॉक्टर संदीप घोष जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनके घर में अभी भी छापेमारी चल रही है। सुबह 8 बजे शुरू हुआ है, अभी आप कह सकते हैं कि 7 बज चुके हैं, तो करीबन 12 घंटे होने को है। और बाकी जहाँ पे जिन जिन घरों पर जो अफसर हैं, जिनके घरों पे छापेमारी चल रही थी, एक जगह पे वो खत्म हो गया है। उनके घर से जो फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनको लेके सीबीआई ऑफिस ले जाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी वो रैप अप करने की कोशिश सीबीआई ऑफिस की तरफ से हो रहा है और कुछ देर में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, शायद संदीप घोष के ऑफिस से भी, घर से भी सीबीआई टीम निकल जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होनी थी, जो मेन अक्यूज्ड है, जो अरेस्टेड है और जुडिशियल कस्टडी में अब प्रेसिडेंसी जेल में इस वक्त रखे गए हैं, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करने में आज कामयाब रही सीबीआई की टीम। इन सब पॉलीग्राफ टेस्ट से कहीं ना कहीं सीबीआई को ये कोशिश है सीबीआई की कि कोई नया सुराग मिले, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है सीबीआई ये जांच कर रही है। लेकिन आज जो आंदोलनरत स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फिर से ये चेतावनी दी है और ये कहा है कि सीबीआई की जांच में अभी तक नया कुछ नहीं निकला है। सिर्फ एक ही अरेस्ट अभी तक हुआ है और वो भी कोलकाता पुलिस का है। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंस है, वो जो सब्र है, वो टूट रही है, सब्र की बांध, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को निपटाए। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। देखिए, सीबीआई ने आज सुबह 6 बजे ही संदीप घोष के घर पर दस्तक दी। 1.5 घंटे इंतजार के बाद दरवाजा खोला गया। उसके साथ ही 2 सीनियर डॉक्टर्स के घर पर भी छापेमारी हुई। पूर्व वाइस प्रिंसिपल अख्तर अली की शिकायत पर केस सीबीआई को सौंप कर गया। जिस अस्पताल में लेडी डॉक्टर का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल में होती थी धांधली। उसी अस्पताल में पैसे का बड़ा हेरफेर। छात्रों से वसूली के संगीन आरोप। टेंडर से लेकर डेड बॉडी तक में खेल। अब सीबीआई खोलेगी हर राज। कोलकाता रेप और मर्डर कांड की जांच अब गहरी होती जा रही है। जिस लेडी डॉक्टर का रेप करके कत्ल किया गया, उस केस की जड़ें और जगहों पर मिल सकती हैं। वो मामले खुलकर सामने आ सकते हैं, जिनका नाता इस डॉक्टर के कत्ल से हो सकता है। ममता सरकार ने धांधलियों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला भी सीबीआई को ही जांचना चाहिए।
और अब रविवार की सुबह से सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ 15 जगहों पर छापेमारी कर दी है। हर जगह तलाशी हो रही है। ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है, जहां करप्शन केस की जांच के लिए सुबह ही सीबीआई पहुंच गई। संदीप घोष पर ही करप्शन के आरोप हैं। 2 बार उसका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन रसूख के बूते वो आरजी कर अस्पताल में ही बना रहा। और ये आरजी कर अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन से जुड़े डॉक्टर देबाशीष सोम का घर है, जहां सीबीआई टीम ने छापा मारा है। सीबीआई से पहले करप्शन और वित्तीय धांधली की जांच का काफी कुछ काम एसआईटी ने भी कर दिया था। देखिए किस तरह कल ही एसआईटी ने वित्तीय धांधली के सबूत और दस्तावेज ले जाकर सीबीआई को सौंपे थे। करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है। बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। करप्शन केस की जांच में जो लोग शक के घेरे में हैं, उनमें संदीप घोष, देबाशीष सोम और संजय वशिष्ठ हैं। वित्तीय धांधली को लेकर जिस रफ्तार से एक्शन हो रहा है और जिस तरह हाईकोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपा, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन क्या अस्पताल में ऐसा कुछ गलत हो रहा था जिसकी जानकारी पीड़ित लेडी डॉक्टर को थी? क्या अस्पताल की धांधली को छुपाया जा रहा था? क्या राज खुलने के डर से लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया? क्या अस्पताल की धांधली का इस रेप और मर्डर केस से कोई गहरा नाता है? सारे आरोपों के केंद्र में है संजय घोष, जिनसे 9 दिन से 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।